2 साल से यूक्रेन पर लगातार रूस धमाके कर रहा है। फाइटर जेट से लेकर टैंक यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहे हैं। उधर पश्चिमी देशों ने एक बार फिर रूस पर प्रतिबंधों की बमबारी की है। रूस पर इस बार 1-2 नहीं बल्कि 500 प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। Kyiv is still standing, Ukraine is still free, and the people of Ukraine remain unbowed and unbroken in the face of Putin's vigorous onslaught. This is due to their sheer bravery and their sacrifice. That's why I'm announcing more than 500 new sanctions in response. लेकिन इन प्रतिबंधों की आवाज को दबाने के लिए रूस ने जमकर आतिशबाजी की। सेना दिवस समारोह के दौरान मॉस्को का आसमान रात में आतिशबाजी से जगमगा उठा। सेना दिवस रूस में एक सार्वजनिक अवकाश है जो सशस्त्र बलों में सेवा करने वालों और सैन्य दिग्गजों का सम्मान का दिन है। दुनिया के कई और देशों ने भी इन प्रतिबंधों का समर्थन किया है। और संदेश खाली में लगातार दूसरे दिन महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ आक्रोश दिखाया। पुलिस ने कहा है कि हिंसा फैलाने वालों पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। संदेश खाली में शुक्रवार को एक बार फिर टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता की नाराजगी सामने आई। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही महिलाएं सड़कों पर उतर आई। उन्होंने प्रदर्शन किया और यहां तक कि पकड़े गए लोगों को ले जाने से पुलिस को रोकने के लिए वाहनों के सामने लेट गईं। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निवासियों ने संदेश खाली के झूप खाली क्षेत्र में पुलिस वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए सड़कों पर लट्ठे लगाकर उनमें आग लगा दी। लाठी डंडों से लैस प्रदर्शनकारियों ने संदेश खाली के बेलमाजपुर इलाके में मछली पकड़ने के एक यार्ड के पास छप्पर वाले ढांचे को आग लगा दी और फरार तृणमूल नेता शाहजहां शेख एवं उसके भाई सिराज के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अशांत संदेश खाली में स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और इलाके में शांति बहाल करने और स्थिति सामान्य करने की सभी कोशिशें नाकाम कर रही है। पार्टी ने दावा किया कि पुलिस और प्रशासन प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंचने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संदेश खाली बवाल को लेकर पहले से आरोपों में घिरी ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से एक और झटका लग गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर दर्ज हुई शिकायतों को जमा करें। ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली विवाद पहले से ही कई मुश्किलें पैदा कर रहा है और अब हाई कोर्ट के एक नए निर्देश ने इन मुश्किलों का बोझा बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट का नया निर्देश पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों को लेकर आया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर जो शिकायत दर्ज हुई उन्हें जमा करें। राज्य सरकार के वकील को मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि संदेश खाली में चुनावी हिंसा से संबंधित एक मामला उनकी पीठ को भेजा गया था। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से भी इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने संदेश खाली हिंसा की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। अब 26 फरवरी को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। इस दिन पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने पेश करनी होगी। शुक्रवार को अधिवक्ताओं के एसोसिएशन ने कोलकाता हाई कोर्ट के एकल पीठ जस्टिस कौशिक चंदा से संदेश खाली में जाने की इजाजत मांगी, जहां फिलहाल धारा 144 लागू है। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2024 चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से इसके एक सदस्य यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पर सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया है। पूरी खबर देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2024 के एक सत्र के दौरान भी उन्होंने इसका परिचय दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के लोवे इंस्टीट्यूट के सीईओ ने हल्के फुल्के अंदाज में जयशंकर से पूछा कि मेरे पास एक नया आइडिया है। उन्होंने कहा कि मेरा आउट ऑफ द बॉक्स विचार ये है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर आधारित कर सकते हैं। ये भारत के लिए भी अच्छा होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। My out of the box idea is that we could base Security Council membership on ICC test rankings. And this would be great for India, it would be fabulous for Australia, and it would encourage the growth of cricket in other parts of the world. So would you support me on that, Minister? Dr. Jaishankar, you have to respond now. Yes. I think it's got the kernel of a good idea, but I think the better solution would be to leave it to BCCI.
गूगल के एआई टूल जेमिनी ने पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की। इसके बाद आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गूगल को चेतावनी दी है। गूगल के एआई टूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक यूजर ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में गूगल की ओर से आपत्तिजनक जानकारी दी गई, जिस पर आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गूगल को आईना दिखाया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जेमिनी एआई कुछ प्रोमिनेंट ग्लोबल लीडर्स के बारे में पूछे गए सवालों पर गलत जानकारी देता है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। यह आईटी एक्ट के नियमों और क्रिमिनल कोड के प्रावधानों का उल्लंघन है। केंद्रीय मंत्री की चेतावनी के बाद गूगल बैकफुट पर आया और जवाब लिखा कि जेमिनी में आ रही समस्याओं को ठीक करने पर काम कर रहे हैं। बता दें कि गूगल के जेमिनी एआई को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कई जेमिनी एआई यूजर्स ने ऐतिहासिक रूप से कई गलत कंटेंट की इमेजेस सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। दरअसल गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को 3 महीने पहले लॉन्च किया था। ये एआई टूल इंसानों की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल का दावा है कि जेमिनी समझने, तर्क करने, कोडिंग में अन्य मॉडल से बेहतर काम करता है। हालांकि अभी इसमें गलत तथ्य मिल रहे हैं। Z News.